नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। आज की कार्यक्रम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सागर में सम्मान, इस कार्यक्रम को जिस लक्ष्य सामने रखते हुए प्रस्तुत की गई है, तो इसके लिए बारे में मुझे लगता है आप सबका स्पष्ट दृष्टि है और मत भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगली 25 साल के अंदर, यानी कि अमृत काल, इस अमृत काल में ही भारत आत्मनिर्भर भारत बने, सेल्फ रिलायंट इंडिया बने और दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत विकसित राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनाए। तो इनके लिए महिला का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों ने ये महसूस की है कि अगर जीवन में इस मंच पर आने के लिए अगर मुझे मौका मिले तो इसके पीछे मां है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भूतपूर्व अध्यक्षा मैडम एस.के. जोशी जी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग सुशील कुमार खोपड़ी जी, और हमारे डीजी शिपिंग की कैप्टन डॉक्टर डेनियल जॉन जोसेफ जी, और हमारे देश की गौरव माउंटेनर श्रीमती मनीता प्रधान जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सभासदों, मैं आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अब तक जो आप लोगों को बताया गया है कि सागर में सम्मान और हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इस मंत्रालय में अलग अलग जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल में हमारी महिला का योगदान बढ़ाना होगा। महिला को इस वर्टिकल में भी लीडरशिप लेने के लिए आगे आना होगा। तो आने के लिए व्यवस्था चाहिए, नीति चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, परियोजना चाहिए। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पिछली 11 साल में महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में जो भी कदम उठाए, इसके वजह से आज महिला ने यह साबित की है, दुनिया की आगे ये साबित की है कि पुरुष का बराबर भी है, और किसी किसी क्षेत्र में तो महिला का काबिलियत और भी ज्यादा मजबूत है। आपको नहीं लगते? जब महिला का गुणगान होते हैं, आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, है ना? तो इसलिए आज हमारे मंत्रालय की तरफ से, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से सागरमाला प्रोग्राम पॉलिसी हम लोगों ने अपनाया है, और साथ साथ में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, हर विजन का लक्ष्य है, स्पष्ट लक्ष्य है, टारगेटेड डेस्टिनेशन वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, सो नाउ वी आर टू अचीव इट। हाउ टू अचीव इट? व्हाट आर द रोड मैप? What are the policy and program? How the men and women are going to take up the responsibility together. Ladies first, nowadays in the 21st century.
So I believe whatever responsibility have been bestowed on the soldiers of the women so far, they have all performed it with credibility, commitment, dedication, and honesty, and through their power of skill and wisdom. अब मुझे बताया गया है कि सी फेयर के सिलसिले में 2014 में कुल हमारे संख्या सिर्फ 2015 में है ना, it was only limited to 1500, only 1500 the participation women seafarers in the shipping. Now it went up to 14,200. Just imagine the growth, more than 700% growth. This is a very exciting and exemplary achievement on the part of our effort. That is why we want to increase more and more. Now it is Philippines, though they are small in size, shape and size geographically and also in terms of population, but they are taking the leadership. Why we are not? We are to take the forefront, to take that particular stage and that particular position. That is why Sagar Mein Shamman has come. In the near future, we do not want to confine within one vertical, that is shipping, but maritime industry as a whole, maritime skill, maritime knowledge, maritime voice, maritime trade, every sector, women participation will be sizable. And if they get this opportunity, then definitely, as for the Honorable Prime Minister vision, in the next 25 years, India will be the leading maritime nation in the world. तो इसलिए आज जो कार्यक्रम रचना की गई है, इसका आज मुझे लगता है मुझे लॉन्च के लिए बुलाया है ना आप लोगों ने, तो ये लॉन्च होंगे। और आज जैसे मैडम जोशी ने भी बताया, आप 7 वर्टिकल है ये जो रिपोर्ट, और मुझे अच्छा लगा जब बताया गया कि ये जो स्पेशल टास्क फोर्स बने गए, इसमें से 62 महिला है और सिर्फ 3 पुरुष है। ये गिर गया, उसको उठा दीजिए। तो ये जो महिला ने भी यहां शक्ति दिखाने का काम किया है, तो women skill, women knowledge, women wisdom, everything will be well demonstrated through this particular very, very flagship kind of policy program. And I believe in the near future, now whatever roadmap are to be sought out, how this particular policy, initiative policy program will be articulated into action. That particular roadmap scientifically will be designed, and accordingly with the support of the ministry, it will be implemented. और मैं तो मानता हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल के अंदर देश को इतनी बड़े कुशल नेतृत्व दी, मजबूत नेतृत्व दी, इसके वजह से आज हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना जगह बनाने का काम किया है और सबको यह विश्वास होने लगा है। नाउ वी आर 4th largest economy in the world, no more in the 5th, in the 4th, and in the next 2029 we are going to be the 3rd largest economy in the world. So to achieve that target, all the verticals, all the ministries, all the departments in the country will have to sign together, will have to perform together. And this sense of togetherness, PM Gati Shakti National Master Plan, multimodal connectivity, that's the principle. We have to work together, integrated way, not in silos form. Earlier it was separately designed, separately planned. As a result, conflict zone started, ultimately hurdles created within ourselves, and the development were stagnant. Now, there is no more such hurdle.
because of the clear and transparent policy adopted by the Modi's government. Now the people, more than 140 crores, 86 lakhs people in the country, very much clear about the future vision. सबको लगने लगा हम कर सकते हैं, अपने पास वो आत्मविश्वास और काबिलियत और कुशलता है, क्षमता है, जो हम साबित कर सकते हैं कि दुनिया का हम बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो मुझे भाग लेने के लिए आप लोगों ने आमंत्रण की, बहुत अच्छा लगा। खास करके ऑल सक्सेसफुल वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई डीपली रेस्पेक्ट। ऐसे आप बने रहिए, हंसते रहिए, कुशल रहिए और तंदुरुस्त रहिए, सतेज रहिए, सक्रिय रहिए। और हमारे अभी और एक कार्यक्रम है ना, जो योगा सागर में योग, सागर में योग, तो मुझे बताया गया कि एक तो स्पिरिचुअल वर्टिकल है, एक फिजिकल है और एक इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। मैंने उनको कहा तन मन आत्मा, है ना। तन हो गया फिजिकल, मन हो गया इमोशनल और आत्मा हो गया स्पिरिचुअल। ये तीनों महाशक्ति अगर एक साथ जुड़ जाती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। योग से निरूप, अगर योग अभ्यास में आप जुड़ जाएंगे निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आप ही रहेंगे। मन की जो सोच और चिंता और अपने उठाए हुए कदम अगर परिष्कार होंगे, कुशलता से भर जाएंगे, सकारात्मक सोच से भर जाएंगे, तो ये सिर्फ आप खूबसूरत नहीं रहेंगे, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका दुनिया हमेशा खूबसूरत दिखाई देगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यू। That's the power we'll have to generate out of our devoted practice of yoga every day. इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज की अलग अलग रोगों का इलाज उन्होंने दी है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अगर दुनिया का जैसे उन्होंने जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव रखी, दुनिया ने स्वीकार किया, आप सब जुड़ गए, तो इसलिए सबको लगने लगी ये एक विज्ञान है, ये परंपरा चिकित्सा एक विज्ञान है। सदियों से ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या कालखंड में इस सत्य को आविष्कार की थी, योग में क्या शक्ति भरा हुआ है। ये मेरा कहना नहीं है, योग से निरोग उसी जमाने से आप सबको मालूम है, जो जैसे संजीवनी बूटी है ना, लक्ष्मण जी जब घायल हो गए थे इलाज के लिए, तो हनुमान जी परम भक्त राम की संजीवनी बूटी लाए और जोशी ने वहाँ उसको इस्तेमाल की। बाद में हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को फिर से जीवन मिल गया। तो इतना शक्ति प्रकृतियों में बसा हुआ है। ये प्रकृति जो बनी है ये प्राणियों के लिए बनी है। यहाँ पेड़ पौधा, नदी, झील, झरनी और सागर महासागर, ये पर्यावरण सभी सिर्फ प्राणियों के लिए बनी है। प्राणी हमेशा खुश रहे और हमेशा निरोगी रहे, तो इसलिए प्रकृति तो भगवान के ही रूप है। तो हम तो प्रकृतियों में चलने वाला, सागर हो या नदी हो, वाटर वेज, सी वेज और ओशन वेज, this is, we are all banking on nature. Without, these are all gifted mode of transportation. This, and we are the largest transporter of the country. Ministry of Port Shipping Waters, अब सबको मालूम है ना, मालूम है ना? We are the largest transporter. देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम ही संभालते हैं। 90%
by volume, 70% by value. This is in the EXIM trade and also coastal cargo and also inland waterways. तो ये जो हमें भगवान ने जो गिफ्टेड हमें एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था प्रदान की है, तो इसका सही इस्तेमाल हम 21वीं सदी में कैसे करें। और देश को अगले 25 साल के अंदर अगर दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करनी है, तो हमारे मंत्रालय को बहुत शक्ति दिखाना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, बहुत नई नई व्यवस्था वहां जोड़ना होगा। टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन, एआई की जमाना है, और भी नई नई सोच, वैल्यू एडिशन और हमारी ताकत हम सब मिलके इसमें दिखाए, जोड़ जाए, ताकि हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सपना है उसको हम साकार कर पाए। मैं थोड़ा ध्यान प्रकृति की तरफ ज्यादा चले गया, तो मतलब मैं हमेशा पीएम साहब का ये एक बहुत अच्छा एक सुझाव है हम सब के लिए, और प्रकृति को सजाने का हमारा दायित्व बनते है, क्योंकि प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा। सिर्फ प्राणी का मतलब ये ह्यूमन लाइफ नहीं, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, plant life, all living beings and organism on the planet Earth needs to be preserved and protected and guarded. इसलिए हमारी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसका साथ मुकाबला करने के लिए क्लाइमेट एक्शन लेना होगा। तो क्लाइमेट एक्शन हम कैसे ले? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम। आप भी आज प्रतिबद्ध हुए कि आप अपने इलाका में एक पेड़ मां के नाम में जरूर लगाइएगा, और उसका देखभाल भी करना होगा। 3.5 साल 4 साल तक जैसे बच्चों को माँ बहुत आदर स्नेह से बड़ा करता है ना, उसी हिसाब से छोटे पौधा को आपको केयर लेना होगा, पानी देना होगा, हाँ, और उससे बात करना होगा, क्योंकि दे हैव लाइफ बट दे डू नॉट हैव द लैंग्वेज ऑफ आवर नेचर, but they can understand. If you love the plant will start smiling. That is why nature can always give you peace and tranquility and sense of love and affection. This is the power of nature. So with these few words, I hope that this particular event will be always be made meaningful, purposeful and productive, and to create an ecosystem across the country so that the young generation, girls and boys, all come forwards and take part the responsibility to develop the nation. And in this sector, especially women have a big role to play, and as you have been paying, I am really from the core of my heart, I am very much grateful to all of you. आप लोगों ने आपकी ऊपर दिए हुए दायित्व को इतना निष्ठापूर्वक और इतना कुशल से आपने उसको संभाला है, और अलग अलग आज क्षेत्र में जो सफलता हिंदुस्तान में प्राप्त किया है, इसमें महिला का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा भूमिका है। फिर से मैं गुणगान कर रहा हूं, बट एनीवे, हमारे प्रधान जो सिक्किम से आए हुए हमारे देश के गौरव माउंटेनर जो कहानी बताया, मुझे बहुत रियली इट हैज टास्क्ड आई बिलीव एवरीबॉडीज अटेंशन, क्योंकि हाँ, जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत क्रॉस करना होता है, ओवरकम करना होता है, बहुत सी चुनौती है। जीवन तो चुनौती से भरा हुआ है, और हर चुनौती का अगर सही जवाब देना है और बड़ी काबिलियत से उसको पार करना है, तो मनोबल अटूट रखना ही होगा। मनोबल अंदर से, अंदर का जो शक्ति को, भावना शक्ति को उजागर करना ही होगा। और आपने जो दिखाया है, जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।
Sir, thank you for such positive, powerful and motivating words.